जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी वड़ियाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कौन से शब्द लाऊं जो आपकी वड़ियाई। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, पर फिर भी आपने दाद बख्शी है, इसलिए कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पापा ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं और उनके हार्ट भी काफ़ी कमज़ोर है। तो गुरुपा ने मुझे आज सुनवाया कि अपने पिता की चिंता ना कर। मैंने उन्हें स्वास्थ्य ब्लेस किया, उन्हें लाइफ ब्लेस किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई नेगेटिविटी हावी हो गई थी, मगर गुरुपा ने संभाला। मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा हार्म कर रही थी, जिससे कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। मगर शाम को गुरुपा ने मैसेज दिया कि कुड़िए, जब भारीपन लगे, तेरा सर भारी हो तो चिंता ना कर, परेशान ना हो, मंत्र जाप कर, क्योंकि कोई बड़ा संकट, बड़ी नेगेटिविटी निकाल रहा हूँ होता हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें निकला कि तेरे शत्रु बहुत शक्तिशाली और वो अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, मगर तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा, तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहा कि वह फिर से नया बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। तो गुरुपा, वो जो भी ब्लैक मैजिक करे गुरुपा, उनका ब्लैक मैजिक उनके ही ऊपर उल्टा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मगर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और बगैर किसी गलती के। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए, तेरा सच्चा मन देखकर मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है, तू अपने मन की अच्छाई मत खोना। तो गुरुपा, ये अच्छाई भी आपकी दी हुई है और ये कृपा भी आपकी दी हुई है। जो बना कर रखोगे वो कृपा भी आपकी रहेगी। तो अच्छाई तो मैं तभी बन पाऊँगी जब आप कृपा रखोगे। आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैसेज आ रहे हैं कि तेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है, उसका ध्यान रख। गुरुपा, वो मेरे पास नहीं रहता, वो बाहर रहता है दूसरी सिटी में। तो मैं नहीं जानती वो क्या कर रहा है, जितना वो फ़ोन पे बता देता है उतना ही, बाकी वो जो भी कर रहा है वो आप तो देख सकते हैं। उसे जो भी नेगेटिविटी है, वो जो भी गलत संगत में पड़ा है, उससे आप उसे बाहर निकालें और हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाएं। आप उसकी माँ हैं और आप उसके पिता हैं। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, आज मैसेज आया दोपहर में कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुनने से कष्ट कट जाएगा। तो जय गुरु जी। सत्संग सुनने से कष्ट कट जाएगा, मैं ज़रूर सुनूंगी, मगर उनकी रक्षा आपको ही करनी है, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, मेरी हिम्मत में हार चुकी हूँ, बस आपके सहारे चल रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना और हमेशा हमें मार्ग दिखाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, कोई गलती हुई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें और मेरा यह सत्संग आंटी जी जल्दी शेयर कर दें। गुरु जी सबको ब्लेसिंग दे, शेयर करने वाले आंटी को भी ब्लेसिंग दे। अब मैं अपने मंत्र जाप को गुरु जी के चरणों में समर्पित करके मंत्र जाप करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना। गर्मी में बिहार में एग्ज़ाम था, टीजीटी और पीजीटी का प्री एग्ज़ाम। वहाँ पे प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होता है। आज मेरी बहन गर्मी में गई हुई थी और इतनी भीड़ थी, इतने लाखों बच्चों के बीच में, जिसमें से 15,000 समथिंग बच्चे पास हुए हैं और गुरु जी, मेरी बहन बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई है। ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखिए हम दोनों बहनों पे, हम लोग का ऐसे ही आशीर्वाद अपना देते रहिए। और बस सुबह उठी तितली रूप, आप 2 दिन से मैसेज पढ़ रही थी, तेरे नाल कुछ खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू।
हर दिन हर सुबह हर चीज़, सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें, सारी बातें आपसे हैं। और प्लीज़ एक इस बार तो बस हम दोनों को पहुंचा ही देना। पक्का आऊँगी आपकी दिल्ली, पक्का आऊँगी बड़े मंदिर, डुगरी वाली मंदिर भी आना है। अभी तक नहीं आई हूँ, बस थोड़ी सी दूर हूँ अपने टारगेट से। हमारा टारगेट मिल जाए फिर आपके पास तो मुझे नहीं पता कि मैं 1 महीने में आ जाऊँगी कि 1 साल में आ जाऊँगी, 6 महीने पे आ जाऊँगी। बस आना है जब भी टाइम मिला। इवन कि मुझे लगता है ना कि मेरी जब छुट्टियाँ होंगी, मेरी जॉब से जब मेरी छुट्टियाँ होंगी 2 दिन 4 दिन के लिए, तो मैं आपके पास ही आके सेलिब्रेट करूँगी, आपके साथ ही पास ही आकर के रहना चाहूँगी। पता नहीं क्यों आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। मैं शायद इतनी लकी नहीं थी, मैं आपसे नहीं मिल पाई, लेकिन मैं आपको बहुत फील करती हूँ। हर जगह फील करती हूँ कि आप हैं हमारी ज़िंदगी में, हम लोग का सब कुछ अच्छा कर देंगे। आज ये खुशी के आंसू है मेरी बहन का निकला, हम दोनों का निकल जाए इस बार, ये अरदास है। ऐसे अरदास किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन आपको पता है हम दोनों को कहाँ पहुँचाना है। आपने हम दोनों को तरक्की देनी है, क्योंकि हमारे पापा की बहुत बड़ी मेहनत है हम बच्चों के साथ। जय गुरु जी। जितने लोग भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी दिल खोल के सबको आशीर्वाद दीजिए। जिसके पास नौकरी नहीं है उस संगत को नौकरी दीजिए। जिसके घर में समस्या चल रही है धन की, किसी चीज़ की, उसको दूर करिए। जितनी भी टेंशन चल रही है उन सबको दूर करिए गुरु जी, गुरुपाम। और जो दीदी हमारा संगत शेयर करती है उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा जो सत्संग है वो ढेर सारे संगत भाई बहनों के पास जाता है, वो लोग सुनते हैं। और सबकी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स पूरी करिए। जैसे हमें आप डेली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में अच्छा करते हैं, वैसे ही करिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरपूर मिल रही हैं। गुरु जी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें अपना खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी कठिन घड़ियों में, इतने कष्ट में आपने हमें संभाल के रखा हुआ है गुरु जी। आप हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे मम्मी को भी बहुत बड़े कष्ट से बचाया। मेरे मम्मी पापा को दोनों को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी का मैसेज था कि मेरी मम्मी की उम्र बढ़ा दी, कि 10 साल मम्मी को और ब्लेस कर दिए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा हो रही है। मैं हर पल मतलब जब भी कोई मैसेज ऐसा आता था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मेरे को लगता था कि अभी पता नहीं दूसरे ही पल क्या हो जाएगा। पर इन कष्टों में भी जब गुरुजी सत्संग भेज कर, सत्संग के ज़रिए मेरे कष्ट कटवा रहे थे, मेरे अपनों के कष्ट कटवा रहे थे सत्संग सुनवा कर, तो बीच बीच में गुरुजी एक मतलब पॉजिटिव मैसेजेस भी बहुत सारे भेजते थे कि चिंता मत कर कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और गुरुजी ने हर पल हर क्षण पॉजिटिविटी देते रहे। वो तो मेरी साइड से ही गुरुजी कमी थी, माफ़ करना गुरुजी। आपने खूब संकेत दिए कि आप साथ हैं, पर वही है कि जब मैं घबरा गई तो इन कष्टों को सोच के ही घबरा रही थी। तो मैं आपके उन पॉजिटिव मैसेजेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी गुरुजी। मैं जो नेगेटिव कैप्शंस थी उन पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जिसके कारण मैं और ज़्यादा दुखी हुए जा रही थी। बस ऐसे में आपका ही सहारा दिख रहा था। यही था कि गुरुजी आप ही हैं, आप ही करेंगे, जो भी करेंगे आपने ही संभालना है गुरुजी। बस आप मन में आप ही का नाम था। और शायद यही वजह से शुक्राना सत्संग भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था।
और या करने बैठती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि या तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, और या फिर वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ ही हुई जा रही थी। गुरुजी माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मेरी विश्वास में जो कमी थी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं गुरुजी आपसे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया, मेरे पति को उन्होंने बहुत बड़े कष्ट से बचाया, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। और इन दिवाली के दिनों में ही मुझे भी पता नहीं कौन कौन सी नेगेटिव और ऐसी वैसी जो क्रियाएं होती हैं उनसे गुरुजी ने मेरे को बचाया। अभी गुरुजी की कृपा से हम घर में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। गुरुजी ने कहा था कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरे को पैसों की तंगी नहीं होगी। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा से रेनोवेशन का काम शुरू हो गया गुरुजी। और पहले ही दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए सत्संग सुन, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और मेरे को कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी कि अगर हॉस्पिटल जाने की वो हो गई तो घर पे सारा काम बिखरा हुआ है, कैसे होगा। तो आज गुरुजी ने उसके लिए भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि चिंता मत कर, तेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के मतलब मैसेज थे कि मैंने तेरे को हेल्थ ब्लेस की है। और संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो मेरे को कितने दिनों से जल प्रसाद की महिमा के बारे में बार बार सत्संग सुनवा रहे थे। और वो मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि संगत जी मेरी टांग में वेरिकोज के कारण बहुत दर्द रहता है। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज भी भिजवाए, मतलब गुरुजी के मैसेज भी फ्लैश हुए कि जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर और उसको अपने दर्द वाली जगह पर लगा। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट आने से पहले ही गुरुजी आप उसके बारे में हमें उपाय भी बता देते हैं, इलाज बता देते हैं कि हम अपने उन कष्टों को कैसे उनसे बच सकते हैं, या फिर कम से कम उनको इतना कम कैसे कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग में अभी 2-3 दिन में जो मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं, जो गुरु जी ने मेरे साथ चमत्कार किए, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। आंटी जी, प्लीज़ 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 मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर करिएगा। और आपको गुरु जी खूब सारी ब्लेसिंग दे, खूब सारी ब्लेसिंग दे, खूब सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि हर बार मैं आपको बोलती हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, और प्रेम से बहुत अच्छे से आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छे से मुझसे बात करती हैं। आपका लाख लाख शुक्राना आंटी जी, आपका लाख लाख शुक्राना आंटी जी। मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि अभी वो 3-4 दिन पहले की बात है, तो मतलब मेरा पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बिल्कुल बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा सा अजीब सा सिक सा फील कर रही थी, मतलब बीमार जैसा लग रहा था। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि मुझे हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके उठी, थोड़ी काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया, लेटी रही, नहीं कुछ काम करने का मन किया, नहाई तक नहीं थी उस दिन। फिर उठी 3-4 बजे के करीब,
हालांकि मैं सो नहीं रही थी, बस लेटी थी, पड़ी हुई थी बिस्तर पे। 3-4 बजे करीब उठी, थोड़ा काम किया करके नहाया, नहाने के बाद पूजा करी, सब मंत्र जाप वगैरह किया, पूजा करी। और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद मैं जैसे ही मैं मतलब किचन में आई तो मैंने कहा गुरु जी के भजन चढ़ा लेती हूँ, फिर थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो किचन का काम वाम जो पड़ा वो कर लूँगी। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो उसमें सबसे पहला मैसेज यही था कि कुड़िए आज तू बिस्तर पे ही पड़ी रहती, आज तेरे ऊपर भारी संकट था और तू बिस्तर पे ही पड़ी रहती पूरा दिन, और तेरी हिम्मत नहीं थी उठने की, और अगर मैंने तेरा संकट कष्ट ना काटा होता तो तू आज बिस्तर पे ही पड़ी होती। ओह, तो मैं इतना रोई हूँ ना संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु का, बहुत 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 शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, तुरंत दिया। आपको बहुत शुक्राना। जब तक गुरु का मेरे साथ है तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता ना, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं लेकिन गुरु का तुरंत उसको सही भी कर देते हैं। फिर मेरे पास एक और मैसेज आया कि बेटा तू जो अपने हस्बैंड के साथ में हर साल एनिवर्सरी पे बाहर घूमने जाती है ना, तो उसमें तो सबकी नज़र लगती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते हैं तुम लोग तुम्हारे जाने से, बाहर घूमने से। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा साल में बस एक बार ही जाना होता है, और पता है आपको मैं पहले तो कभी जाती नहीं थी, अभी कुछ सालों से ऐसा कर लिया है, वो भी मेरी जिद की वजह से। हस्बैंड तो कभी अपने मन से सोचते भी नहीं ले जाने के लिए मुझे कहीं, वो मेरी जिद की वजह से, बच्चे जिद करते थे उसकी वजह से फिर हम जाते हैं 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने। तो उसमें भी अगर कोई चल रहा है, कोई किसी को हमारे जाने से, हमारे घूमने से प्रॉब्लम है, तो वो आप देखना गुरुपा, हमको तो पता है कि आप सब कुछ ठीक रखेंगे, आप कुछ गलत होने ही नहीं दोगे मेरे साथ। आपका आशीर्वाद है, आप हर समय हमारे साथ अंग संग सहाय रहते हैं, तो हमारा तो कुछ ख़राब हो ही नहीं सकता गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ ही रहना, बस हमेशा हमारे साथ ही रहना। संगत जी अभी 2-3 दिन से कुछ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन जब गुरुपा का जल पीती हूँ मैं, बहुत टाइम पीती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत तबीयत सही लगने भी लगती है, थोड़ी थकान होती है, बस और कुछ नहीं है, बस थक बहुत जल्दी जाती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुपा के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, जो भी गुरुपा गुरुवार है बस वही बोल रही हूँ मैं। और अभी आज मुझे पता नहीं क्यों आज मुझे बोलने में थोड़ी सी हकफन महसूस हो रही है, जैसा लग रहा है कि मैं थक रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा। एक और अभी आपको बताती हूँ बात संगत जी, जब कल हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी, बच्चे के लिए कपड़े लेने थे और अपने लिए भी लेने थे, तो हम बाहर गए थे अपने हस्बैंड के साथ में, और बेटी भी हमारे साथ थी, मेरा नाती भी गया था। तो हम गुरुपा को बोल के ही निकले कि गुरुपा मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही चलो और मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो संगत जी मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग मिली, बिल्कुल एकदम मेरे पास ही गाड़ी रुकी आके वो, मैं इतना खुश हुई गुरुपा, इतना शुक्राना किया गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। और उसके बाद संगत जी 999 की ब्लेसिंग मिली, 777 की तो कई बार ब्लेसिंग मिली, 555 की ब्लेसिंग मिली, 444 की मिली। मतलब मैं इतना खुश हुई संगत जी, इतना ज़्यादा खुश हूँ, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली मुझे, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत खुश हूँ। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर, हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा, हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना। संगत जी एक बात और मैं आपको बताती हूँ ना, आज का ही बता रही हूँ, आज का सत्संग में बताती हूँ अपना कि मेरे पास 2-3 बार मैसेज आया था ये वाला कि
कुड़िया अगले 11 दिन के अंदर मैं तुझे दर्शन दूंगा, तेरे घर आऊँगा, बस तू मुझे पहचान लेना। तो संगत जी आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती कि संगत जी आज तो स्वयं साक्षात गुरुपा मेरे पास आए थे, मेरे घर आए और खाना भी खाया उन्होंने। मतलब इतना खुश हूँ, सब मिरेकल्स एक साथ होते ही चले गए संगत जी। पहले तो ऐसा हुआ ना कि हमारे दामाद आए आज घर पे, तो हाँ ये अभी 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी मुझे आपने जो खाना बनाया है ना, चिल्ली पनीर आज हमने बनाया, तो मैंने आप मुझे टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा कैसे टेस्ट करोगे बेटा, खाली सब्जी खाओगे? तो मैंने चावल जो रखे हैं वो दे दीजिए। मैंने कहा चावल तो ख़त्म हो गया। संगत जी देखो, गुरुपा तो चावल खाते ही नहीं थे ना, तो चावल उसी टाइम पे ख़त्म हो गया। तो हमने कहा तुम अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। और संगत जी मैंने फटाफट रोटियां बनाई और अपने दामाद को खिलाया खाना। तो मतलब और रोटी बनाते बनाते मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था। पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा था कि आज रोटी में ओम ज़रूर से बनेगा। हम हर रोटी को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, बना है क्या, बना है क्या, ओम बना है क्या। एकदम से संगत जी लास्ट में जो रोटी सेक रही थी, 4-5 रोटी जो बची थी वो सेक रही थी, तो वो एक रोटी मतलब चिमटे में पकड़ी में नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पकी तो उसमें ओम बन गया। मैं इतना खुश हुई गुरुपा, इतना खुश हुई ना संगत जी कि मेरी रोटी में ओम बन गया। मैंने तुरंत अपनी बेटी को दिखाया, दामाद को दिखाया, अपने बेटे को दिखाया, तो सब लोग देख के हैरान। तुरंत मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा आज मेरे पास आए हैं। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे अगले 11 दिन दर्शन दूंगा, और सच में गुरुपा आ गए हमारे घर। और आज तो गुरुपा के चरणों से मेरा घर पावन हो गया, पावन हो गया, पावन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। एक तो उन्होंने ये, और फिर ये भी बात आई कि गुरुपा तो चावल खाते ही नहीं, तो देखिए संगत जी चावल उसी टाइम पे ख़त्म भी हो गए। और गुरुपा रोटी ही खाते हैं ना, तो मैंने तुरंत रोटी सेक के खिलाई। मैं बहुत खुश हूँ आज गुरुपा ने मेरे यहाँ आके, मेरे पास आके मेरे हाथ का खाना खाया। मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने कितने सारे आशीर्वाद दिए मुझे, कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। का लाख लाख शुक्राना गुरुपा, का लाख लाख शुक्राना, अनंतम भारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना है गुरुपा। मैं आपका चाहे कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। हम तो थक जाते हैं शुक्राना करते करते, लेकिन आप ब्लेसिंग देते देते नहीं थकते हो गुरुपा, आप ब्लेसिंग देते रहते हो। अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो आप। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना, अनंतम भारी शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। और संजय जी एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, 2-3 दिन से लग रहा था कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो मैंने सत्संग में सुना भी था कि गुरुपा के चरणों की मालिश करते हैं घी से, फिर वही घी अगर हम लगा लेते हैं अपने, तो उससे जहाँ पर भी कहीं दर्द होता है तो वो आराम मिल जाती है, सही हो जाता है। तो संगत जी मैंने गुरुपा के चरणों की मालिश करी, फिर वही घी हम अपने घुटनों में लगाया। और संगत जी यकीन मानिए सुबह जब मैं सो कर उठी तो मेरे घुटने एकदम ठीक थे। मतलब मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा था। मैं इतना खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुपा का लाख लाख शुक्राना गुरुपा का लाख लाख शुक्राना गुरुपा। मेरा हाथ दर्द तो मेरा बहुत काफ़ी पहले ही ठीक कर दिया। अभी मेरा काफ़ी दिन से हाथ दर्द होता था और हाथ सुन्न हो जाता था, तो वो हाथ दर्द तो मुझे पता ही नहीं चला कब सही कर दिया गुरुपा ने। मैं उन चरणों का घी लगाती थी, गुरुपा के चरणों का घी अपने हाथ में भी लगा लेती थी, तो हाथ दर्द फिर लगाना बंद भी कर दिया था काफ़ी टाइम से। पर गुरुपा का जल प्रसाद जो है वो हमेशा
हमेशा लेती हूँ दोनों टाइम। तो मुझे नहीं पता, मैं तो जाने एकदम से मैंने नोटिस किया कि मेरा हाथ दर्द तो ठीक हो गया। और कल परसों परसों वाले दिन मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या। या तो मैं थक गई थी काम करते करते, तो मैंने फिर रात में गुरुपा के चरणों की मालिश करी घी से। फिर वही है घी अपने कमर पे लगाया, अपने जहाँ जहाँ मुझे दर्द हो रहा था बहुत शरीर में सब जगह लगाया, तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया। मैं सुबह जब सो के उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मतलब गुरुपा इतने अच्छे हैं कि एक पल में सब कुछ ठीक कर देते हैं संगत जी, एक पल में सब कुछ ठीक कर देते हैं। कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का गुरुपा का। लाख लाख शुक्राना गुरुपा का, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम 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 बारी शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अभी यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।